अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है पिंकी और मैकी की दोस्ती। 12 साल पिंकी को 3 दिन से सख्त बुखार था और उसका खूबसूरत सा कुत्ता मैकी इसके पास बैठा हुआ था। मैकी बार बार पिंकी की तरफ देखता और जब पिंकी को सोया हुआ पाता तो अफसरगी से अपनी गर्दन फर्श पर रख लेता। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त बीमार है और वो अपनी दोस्त के लिए कुछ कर भी नहीं सकता था। पिंकी को भी ये दिन बहुत बोरिंग लग रहे थे और वो तंदुरुस्त होना चाहती थी, इसलिए वो डॉक्टर साहब के कहने पर 3 दिन से बेड रेस्ट कर रही थी। पिंकी एक करवट लेट लेट कर थक गई थी। जब पिंकी ने दूसरी तरफ करवट ली तो उसकी आड़ पर मैकी ने फौरन सर उठाकर पिंकी के चेहरे की तरफ देखा। पिंकी ने गनुदगी में अपनी आंखें खोली और मैकी की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मैकी भी दुम हिलाने लगा। उसे अच्छा लगा कि आज बहुत दिनों के बाद पिंकी मुस्कुराई थी। बाहर से बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही थी तो मैकी ने छलांग लगाई और मैकी की गोद में आ गया। मैकी पिंकी को प्यार करने लगा और इसे कुछ समझाने की कोशिश भी करने लगा। मैकी बार बार कमरे की खिड़की की तरफ देखता जहां बाहर से बच्चों की आवाजें आ रही थी। पिंकी समझ गई कि मैकी इससे क्या कहना चाहता है। पिंकी ने कहा, मैकी तुम परेशान मत हो, हम भी बहुत जल्द बाहर खेलेंगे, बस मुझे थोड़ा ठीक होने दो। ये सुनकर मैकी खुश हो गया और भौंकने लगा। इसे ख्याल आया कि क्यों ना पिंकी को उसकी पसंदीदा गुड़िया ला कर दी जाए ताकि वो कुछ देर इसके साथ खेल सके। इस तरह उसका दिल बहल जाएगा। मैकी ने बेड से छलांग लगाई और पिंकी की अलमारी से पिंकी की पसंदीदा गुड़िया लेने चला गया। पिंकी को पता चल गया था कि मैकी कहाँ गया है। वो खुश थी कि अपनी गुड़िया के साथ खेलेगी। अभी पिंकी सोच ही रही थी कि मैकी पिंकी की गुड़िया ले आया और उसने जोश में आकर गुड़िया पिंकी की तरफ उछाली तो गुड़िया एक तरफ दीवार के करीब जाकर गिरी। गुड़िया को देखते ही पिंकी जैसे ही बेड से उतरी तो फर्श पर बिखरे कुछ कीलों पर उसका पांव आ गया और पिंकी के पांव से खून बहने लगा। पिंकी दर्द से रोने लगी तो मैकी इसे देखकर परेशान हो गया। उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा और जोर जोर से भौंकने लगा। मैकी की आवाज सुनकर अम्मी अबू भी आ गए और वो पिंकी को फौरन अस्पताल ले गए। मैकी बेचारा पिंकी के बगैर उदास हो गया और बार बार उस जगह को देखकर गमगीन हो गया कि उसकी वजह से उसकी दोस्त को चोट लग गई है। वो गेट के बाहर जाकर बैठ गया और पिंकी का इंतजार करने लगा। जब काफी देर हो गई तो उसे अचानक कुछ ख्याल आया तो वो अंदर भाग गया। पिंकी को थोड़ी गहरी चोट लगी थी जिसकी वजह से उसको शाम तक अस्पताल में रुकना पड़ा और जब डॉक्टर की तसल्ली हो गई तो पिंकी को जाने की इजाजत दे दी गई। पिंकी घर आई तो मैकी दरवाजे पर ही बैठा हुआ था और वो पिंकी को देखकर खुश हो गया और दो मिलाते हुए पिंकी के पाँव चाटने लगा। पिंकी ने उसे उठाया और प्यार करने लगी। सब अंदर आ गए तो मैकी पिंकी को कुछ दिखाना चाहता था, बार बार उसको अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन अम्मी मैकी को पिंकी से दूर कर रही थी। जब पिंकी ने देखा तो पिंकी ने कहा, अम्मी मुझे लगता है मैकी मुझे कुछ दिखाना चाह रहा है, मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। पिंकी के बाबा पिंकी को सहारा देकर कमरे में ले गए तो मैकी भी इनके पीछे पीछे आ गया। जब सब कमरे में आए तो मैकी इस जगह पर जाकर खड़ा हो गया जहाँ पिंकी को कील लगा था और पिंकी ने देखा इस जगह पर कोई भी कील नहीं थे। फिर मैकी एक नुक्कड़ में गया तो सब ने देखा अब सारे कील एक तरफ रखे हुए हैं जो कि मैकी ने किए थे ताकि दोबारा पिंकी का पाँव इन पर न आ जाए। सब ने मैकी की तरफ देखा तो उनको एहसास हो गया कि मैकी को लग रहा था कि पिंकी को उसकी वजह से चोट लगी है। तो पिंकी ने बड़े प्यार से मैकी को प्यार करते हुए कहा, मैकी इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस मैंने थोड़ी जल्दबाजी की, मुझे बिस्तर से नहीं उठना चाहिए था। मेरी जरा सी गलती से मुझे मजीद 2 दिन और बिस्तर पर रहना पड़ेगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, 2 दिन बाद हम भी बाहर खेलने जाएंगे। ये सुनकर मैकी ने छलांग लगाई और पिंकी की गोद में बैठ गया। पिंकी इसे प्यार करने लगी। शुक्रिया।